नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के गांव में सुधा उत्पाद के आउटलेट खुलेंगे। यहां दूध, दही, पेड़ा और गुलाब जामुन सहित सुधा के अन्य सभी उत्पाद मिलेंगे। बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड कॉम्फेड के माध्यम से राज्य के सभी 8,053 पंचायतों के पंचायत सरकार भवन में आउटलेट खुलेंगे। इसके लिए कॉम्फेड की ओर से पंचायती राज विभाग से जल्द ही करार होगा। इससे बिहार के ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादकों की उपलब्धता बढ़ेगी। इनमें शुगर फ्री मिठाइयाँ और अन्य उत्पाद भी शामिल होंगे। घर में किसी मेहमान के आने पर ग्रामीणों को अपने पंचायत से बाहर स्थित दुकानों पर जाकर मिठाई या अन्य उत्पाद लाने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। कॉम्फेड के प्रस्ताव के अनुसार पंचायत सरकार भवन में न्यूनतम 400 वर्ग फीट जगह ली जाएगी। साथ ही पंचायती राज विभाग को इसके किराए का भुगतान कॉम्फेड करेगा। इस स्थान पर आउटलेट के संचालन के लिए स्थानीय लोगों से प्रस्ताव मांगा जाएगा और उन्हें किराए पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर आंधी और बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इसके कारण पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानों तक मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग के माने तो 9 से 13 मार्च तक हल्की आंधी और बारिश की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में पूर्वी लहर के मजबूत होने के कारण 11 तारीख के आसपास भारी बारिश की उम्मीद है। खासकर तमिलनाडु में उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है। मौसमी हलचल के कारण बीते 24 घंटे में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। असम और सिक्किम में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का जनता से किया वादा पसंद आ गया है। तेजस्वी ने एक दिन पहले महागठबंधन सरकार बनने पर ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने का वादा किया था। अब चिराग ने भी इस पर अपना समर्थन दिया है। यही नहीं, उन्होंने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की भी तारीफ कर दी है। चिराग के इस कदम से एनडीए के अंदर खलबली मच सकती है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने कहा कि ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इस पुश्तैनी व्यवसाय से कई पीढ़ियों की जीविका जुड़ी है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी ताड़ी से प्रतिबंध हटाने का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर नई सोच के साथ राजनीति में आए हैं। बिहार की जनता को सोचना है कि उन्हें क्या फैसला लेना है। मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने बरसाना रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ बरसाना में ही सीएम योगी ने होली खेली। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब मथुरा के कायाकल्प की बारी है। जैसे अयोध्या सुंदर हो गई, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा हो गया, अब मथुरा का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिए हैं। अब मथुरा का कायाकल्प होगा, बस आप आशीर्वाद दीजिए, पैसा की कमी नहीं होगी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण और राधा रानी की उस धरती पर आकर सौभाग्यशाली हूँ। उन्होंने दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा कि अब जमुना मैया की बारी है। उन्होंने कहा कि अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है। गंगा की तरह अब माँ जमुना भी जल्द निर्मल होगी। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर, होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से उन 491 बड़े बकायेदारों के बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे जिन पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। इनमें सरकारी और निजी संस्थान दोनों शामिल हैं। 1 अप्रैल से उन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। पटना नगर निगम के अनुसार एन कॉलेज पर ही 12.26 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया है। निगम प्रशासन लगातार संस्थानों और सरकारी विभागों से कर चुकाने की अपील कर रहा था, लेकिन अब सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम ने संपत्ति कर नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों को 15 दिन पहले नोटिस भेज दिया था। अब ऐसे बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इन संस्थानों पर 5 करोड़ से 12 करोड़ रुपए तक की राशि का बकाया है। जुलाई 2023 से ही इन संस्थानों को भुगतान के लिए डिमांड नोटिस दिया जा रहा था। बिहार में सियासी पारा इन दिनों हाई है। नीतीश सरकार को खटारा बताने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन मांझी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद को युवा बताते हैं, लेकिन उनमें मुझे कोई क्षमता नहीं दिखती है।
मांझी ने लालू यादव को भी लपेट लिया और कहा कि खटाड़ा तो उनके पिताजी हैं, हालात नहीं देखते हैं क्या? नीतीश कुमार ने तो अभी प्रगति यात्रा की है, वो अभी तंदुरुस्त है। जीतनराम मांझी ने कहा कि राजनीति में जितने उम्रदराज होते हैं उतने ही परिपक्व होते हैं। जहाँ तक युवा का सवाल है तो युवा में एक शक्ति है और हर तरह से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी को अपने को युवा मानकर बोल रहे हैं तो हम समझते हैं कि उनमें कोई क्षमता नहीं। बिहार में क्या सिर्फ तेजस्वी यादव ही युवा रह गए हैं? नीतीश कुमार ने अभी पूरे बिहार में प्रगति यात्रा की और पूरी तरह से तंदुरुस्त है। तेजस्वी खुद भी किसी आंदोलन की उपज नहीं है, इसलिए अनुभव की कमी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में रसोइयों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। थाली पीटकर उन्होंने धरने का समर्थन किया और कहा कि नीतीश सरकार महिलाओं, रसोइयों, आंगनबाड़ी आशा बहनों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रही है। महंगाई के दौर में सिर्फ 1600 रुपये, इससे क्या होगा? हमारी सरकार बनने पर रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, भविष्य निधि बीमा होगा, इलाज के लिए कार्ड सहित राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की अन्य मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं तेजस्वी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार मेहनती कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है और उनके अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महागठबंधन की सरकार आने पर रसोइया बहनों को उनका वाजिब हक मिलेगा। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इन बहनों की आवाज़ को नज़रअंदाज करती है तो विपक्ष इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि रसोइया बहनों का संघर्ष जारी रहेगा और जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो जमीन मालिकों और संपत्ति के बंटवारे से संबंधित है। इस बजट में खासकर पैतृक संपत्ति के बंटवारे को सरल बनाने के लिए कुछ नियम और छूटें लागू की गई है। ऐसे में लोगों को अपने जमीन के बंटवारे में अधिक समस्या नहीं होने वाली है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में सभी निबंधन कार्यालय 25-26 से पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएंगे, जिससे दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इससे लोगों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इसके अलावा ऑनलाइन निबंधन पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट भी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 2000 रुपये होगी। इसके साथ ही पैतृक या पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क को कम किया गया है। अब इस प्रक्रिया में केवल 50 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी और 50 रुपये का निबंधन शुल्क लगेगा। यह कदम उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो लंबे समय से संपत्ति विवादों में उलझे हुए थे। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव राय की एकल पीठ ने कुशेश्वर धाम मंदिर में न्यास प्रबंधन के लिए समिति का गठन नहीं करने के मामले में दरभंगा के डीएम को शो कॉज नोटिस भेजा है। इधर डीएम राजीव रौशन ने कहा कि न्यास समिति के सदस्य और पदाधिकारी बनने के लिए दिए गए आवेदकों के चरित्र के सत्यापन कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन के बाद गठन कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी मुझे हाईकोर्ट का नोटिस नहीं मिला है। हाईकोर्ट का नोटिस मिलने पर इसका जवाब दिया जाएगा। कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव राय की एकल पीठ ने संतोष कुमार झा की अवमानना अर्जी पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। निर्देश में कहा गया कि गत वर्ष 23 जुलाई को कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया था, जिसमें पूरे बिहार के सार्वजनिक हिंदू धार्मिक न्यास के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए अस्थायी न्यास समिति गठित करने के तरीकों पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि जिन्हें भी न्यास समिति का पदाधिकारी या सदस्य बनना है वह व्यक्ति सीधे अपने डीएम को आवेदन कर सकते हैं। डीएम की तरफ से संबंधित व्यक्ति का आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करते हुए चिन्हित लोगों की सूची बनाकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को देना था। इसी सूची के आधार पर न्यास समिति का गठन किया जाना था।